वाह खान राहदारी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना के लिए क्यों अहम है जी? पाकिस्तान कब्जा कर रहा है वाह खान राहदारी के ऊपर या नहीं कर रहा? टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसने नून लीग को धमकी दे दी है, शरीफ फैमिली को। वो धमकी कौन सी दी है और पाक अफगान के दरमियान जो सिस्टम चल रहा है, जो तनाज़ात चल रहे हैं, इसका क्या नतीजा होने वाला है और फ़ौज ने इमरान खान को क्या समझा लिया और इमरान खान क्या समझ गए? आज जो फैसला होने वाला था इमरान खान का, वो क्यों नहीं हो पाया? सारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा और आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आज़ादाना बात करते हैं, वो बात करते हैं जो मुल्क के हक़ में हो, किसी पार्टी किसी लीडर की बात नहीं करते। शुरू करते हैं जी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे जी सबसे पहले वाह खान की। वाह खान एक लंबी चौड़ी एक पट्टी है, राहदारी है, तकरीबन ये 92 किलोमीटर्स के ऊपर ये फैली हुई है। अच्छा, वाह खान की एक तरफ जो है वो ताजिकिस्तान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तीसरी तरफ अफगानिस्तान और फिर एक अफगानिस्तान का सूबा आपको ये बता दूं, बदख्शां सूबा का है, नाम है वो है। और फिर चौथी साइड पे चाइना का सूबा है सिंगग्यान। ये सूबा लगता है सिंगग्यान से अरुमची से कागशर जो है, जो पाकिस्तान के करीब तरीन है, उसका सफ़र है 2000 किलोमीटर। फिर अगर कागशर से आते हैं, कागशर से फिर सिंगग्यान से वाह खान और फिर वहाँ से ईरान और यूरोप के रास्ते, ये इशारा रेशम है, ये पुराना रास्ता है जो सेंट्रल एशिया को और यूरोप को मिलाता है। ये इसको जो है ना बोलते हैं कि मुर्गे की गर्दन जैसी ये ना एक पट्टी है, बड़ी लंबी चौड़ी। तो ये अफगानिस्तान के लिए बड़ा अहम है। आपको बताऊं कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस लाइन को, वाह खान की जो बाउंड्री है, इसको ना ड्यूरल लाइन करार दिया था और इसके ऊपर उन्होंने बफर जोन बनाया था। वो इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से ये ब्रिटिश हुकूमत ने तब बनाया था और ये भी कहा जाता है कि ये पहले इंडिया का, ये पाकिस्तान का हिस्सा भी था। मगर अब सूरत हाल ना कुछ डिफरेंट है वाह खान के हवाले से। वो इस हवाले से डिफरेंट है कि इस वक्त तालिबान जो हैं, वो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसकी बात कर रहा हूँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, तालिबान अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में। तो तालिबान कहते हैं कि वाह खान का इलाका जो है ये हमारा है। किस तरह? वो कहते हैं जी वाह खान से हम तूर खान जाएँ, तूर खान से अटक तक जाएँ तो सारे कबीले, सारे ट्राइब्स हमारे बैठे हुए हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये इलाका हमारा है, हम किसी और को नहीं देंगे, इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये उन्होंने खुली बात कर दी हुई है। और अगर उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे तालिबान बाज नहीं ना आते, तो क्योंकि चाइना को अच्छा खासा इसका फ़ायदा है, इस राहदारी का पाकिस्तान को अच्छा खासा फ़ायदा है, तो ये भी पॉसिबल है कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो इस हिस्से को आपस में बांट लें। ठीक है, ये डिवाइड हो जाए पाकिस्तान में और चाइना में। ताजिकिस्तान ये भी कह रहा है, ताजिकिस्तान कह रहा है ये जी मेरा इलाका है, ये बाउंड्रीज मेरी हैं। अगर ताजिकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान के उसके साथ रिश्ता बन रहा है या ताल्लुका डेवलप हो रहे हैं, अगर ताजिकिस्तान भी इसके ऊपर जो है वो कब्जा करता है तो पाकिस्तान मेरा ख्याल खैर मकदम करेगा, चाइना भी खैर मकदम करेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान और चाइना जो है वो ही इसके ऊपर जो है ना कर लेंगे कवर इनको और कब्जा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको बात बता दें कि तालिबान ने ना पाकिस्तान में बड़ा एक वक्त गुजारा है, कोई 40 साल का अरसा इन्होंने यहाँ गुजारा। फिर ये लोग वहाँ गए तो पाकिस्तान को ये लगता था, जब ये लोग हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए, तो यार ये जो टीटीपी है ना, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तालिबान की जो एक तहरीक पाकिस्तान में काम कर रही है, इनको कंट्रोल कर लेंगे तालिबान, अफगानिस्तान वाले जो हैं, इन लोगों को, इन तालिबान को कंट्रोल कर लेंगे ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कंट्रोल किया नहीं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई। फिर पाकिस्तान ने क्या कहा कि पाकिस्तान ने टीटीपी को फितनतुल खवारिज का लफ्ज़ दिया। फितनतुल खवारिज, मैं तारीख़ के हवाले से बात बताऊं तो वो खारजी हैं जिन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी जंगें की और उनको शहीद किया। ठीक है, फिर ये जो है ना शाम में भी जंगें करते रहे और फितनतुल खवारिज वहीं से आ रहा है। तो फितनतुल खवारिज जब पाकिस्तान आर्मी ने, इस्टेब्लिशमेंट ने या फोर्सेस ने इनको लक़ब दिया है ना तालिबान को, टीटीपी को ख़ास तौर पे, तो ये इनमें गमो गुस्से क्लियर थी। और फिर ईरान से, पाकिस्तान से और दूसरे जो इस्लामी ममालिक थे, उनके उलमा कराम ने फतवा दिया कि पाकिस्तान ने इनको बिल्कुल ठीक फितनतुल खवारिज का है, क्योंकि ये लोग फितना ही फैला रहे हैं। तो अब जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाई जा रहा है। यहाँ पर मैं मैंशन करूँगा कि यहाँ पे ना उनके जो मौजूदा नायब वज़ीर ख़ारजा हैं
उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी अब्दाली गजनवी यानी कि महमूद गजनवी, गौरी, शहाबुद्दीन गौरी का नाम लिया उन्होंने। ये 3 मज़ाहिर पाकिस्तान के, अब्दाली, गजनवी और गौरी। उन्होंने कहा ये तीनों जो उन्होंने मज़ाहिलों के नाम रखे हुए ये हमारे हीरोज़ हैं, अफ़गानी हीरोज़ हैं। शहाबुद्दीन गौरी अफ़गानी थे, महमूद गजनवी अफ़गानी थे, ये अब्दाली अफ़गानी थे। तो इन्होंने अब जो है ना एवं नाम रखे। पाकिस्तान सिर्फ क्लेम कर रहा है, इसके पास सबूत नहीं है। ये आज भी हमारे कबीले इधर बैठे हुए हैं, ये तो हमारे लोग हैं। जो लिहाजा जो है ना पाकिस्तान का इस पर कोई हाथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, ये नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि देखें अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया तो ये उनके सिर्फ मज़ाइलों के नाम है। हमारे पास हर एक बंदा अब्दाली है, हर एक बंदा गौरी है, हर एक बंदा जो है वो गजनवी है। तो हम इन बंदों को पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देंगे, इन्हें कहेंगे पाकिस्तान के ऊपर हमले करो और हम पाकिस्तान और इंडिया का बुरा हाल करेंगे। बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो पाकिस्तान को बहरे हिंद में फेंक देंगे। यहां तक तालिबान ने धमकी दी और बात की। और उनके जो वजीर दफा है मुल्ला यकूब साहब, उन्होंने कहा जी देखें हम जो टीटीपी है वहां पे हमारे लोग हैं ना, हम उन्हें कह देंगे कि पाकिस्तान के अंदर हमले करो, पाकिस्तान में जाके दहशतगर्दियां कर दो। ये उन्होंने बयान दे दिए। और जहाँ तक टीटीपी की बात रही है, मैं आपको ये बताऊं कि टीटीपी ज़ाहिर हमले कर रही है इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त जो है वो तहरीक शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह टारगेट किए हैं उनके 4 पॉइंट्स के ऊपर, 4 उनके वो ट्रेनिंग सेंटर्स को जैसे टारगेट किया, उनके इतने बंदे मारे हैं, उनको ये चीज़ अब हजम नहीं हो रही। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है पुरअज़्म है इस वक्त तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान जंग करेगा और लाजमी करेगा। अगर देखा जाए ना अफगानिस्तान और इसमें अमेरिका का जो रोल है, अमेरिका वैसे तो अफगानिस्तान से शुरू से खिलाफ है। आपको याद होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिका नेटो फोर्सेस के साथ हुआ, पाकिस्तान से वो मदद मांगता रहा, पाकिस्तान ने मदद नहीं की। फिर पाकिस्तान ने अमेरिका को और तालिबान को एक टेबल पे बिठा के बातचीत करवाई, अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है दुनिया को अफगानिस्तान का, और है भी कहीं ना कहीं। लेकिन यू शॉक्ड आफ्टर दिस न्यूज। वो कौन सी न्यूज है? वो न्यूज़ ये है कि अगर आप देखें ना, जो सबसे बड़ी एड मिलती है अफगानिस्तान को, जो सबसे बड़ा फाउंडर है, फंड करता है अफगानिस्तान को, वो यूएसए है, अमेरिका है। यानी कि वो शदीद तरीन दुश्मन है, फंड भी वही कर रहा है। मैं आपको इसकी एक रेशो अगर बताऊं ना, तो तकरीबन पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर $21 बिलियन खर्च किए हैं अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर। और अगर मैं इसका अंदाज़ा लगाऊं तो ये हर हफ्ते $40 मिलियन अमेरिका अफगानिस्तान को देता है, जो कि तकरीबन महीने के बनते हैं 160 मिलियन और एक साल के बनते हैं तकरीबन $1.9 मिलियन। पिछले 1.5 साल में भी 2.6 बिलियन डॉलर अमेरिका ने अफगानिस्तान को दिए। ये तो आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी खबरें कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है या फाउंडर जो है या फंड करने वाला जो है वो अमेरिका है। तो इससे अब क्या साबित होगा? इससे ये साबित होगा भाई हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। आपको लग रहा है इमरान खान को आज़ाद करवाएंगे रिचर्ड ग्रेनियल या ट्रंप आज़ाद करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उसमें मुल्क दुश्मनी है, मुल्क दुश्मनी है भाई। इधर अफगानिस्तान अमेरिका की नेटो फोर्सेस को मार के भगा रहा है, पाकिस्तान साथ दे रहा है। उधर पाकिस्तान से अमेरिका नाराज़ हो रहा है जी आपने हमारा साथ नहीं दिया, और अमेरिका अफगानिस्तान को कल अदम तंजीम कह के उनके खिलाफ हुआ पड़ा है जी हम तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। इतने बड़े फंड क्यों दे रहे हैं? फंड इसलिए दे रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो फसाद हो रहे हैं या पाकिस्तान ने जो हमला किया है ये मजीद हो, ये लड़ाइयाँ मजीद हों। और पारा चनार में जो कुछ हो रहा है अमेरिका जानबूझ के करवा रहा है अफगानिस्तान से। वो बॉर्डर पार से इधर आते हैं, शिया सुन्नी की लड़ाई तो ऑलरेडी वहाँ पे चल ही रही है, पर शिया सुन्नियों के पास इतने असले कहाँ से आ गए, ऐसे लोग कहाँ से आ गए जो गर्दनें उतार के सीने के ऊपर रख दें? ये तो वही तालिबान कर रहे हैं ना जो बॉर्डर पर, क्योंकि 3 हदें तो अफगानिस्तान के साथ लगती हैं पारा चनार की। तो ये अमेरिका जानबूझ के करवा रहा है। वो वहां पे चाह रहा है कि पाकिस्तान की जो साख है वो पारा चनार में मजबूत ही ना हो, वो तालिबान के अंदर चला जाए सारा पारा चनार। 3 हदें लगती हैं, 1 हद पाकिस्तान की लगती है, तो अब 3 हदों वाला ज्यादा मजबूत है। तो ये हिस्सा पारा चनार जो है ये अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाए, तो ये अमेरिका जानबूझ के ये चाह रहा है। तो इसलिए ये सारी अमेरिका की साजिश है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो मर्जी धमकियां लगा ले, अफगानिस्तान पाकिस्तान में ऑपरेशन करना है तो वो करके ही देना है। अच्छा जी अगली बात करते हैं जी, अमेरिका जो है और इंडिया। अच्छा सोशल मीडिया का मकसद इमरान खान ने, अच्छा ये है इमरान खान को ना जी, अगली जो खबर हमें आई है कि इमरान खान को क्या समझाया गया है। एस्टैब्लिशमेंट में ने ना फौज ने इमरान खान को एक चीज़ समझाई है। उसने कहा देखें ये इंडिया जो आपके हक में बोल रहा है, अमेरिका जो आपके हक में बोल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके हक में नारेबाजियाँ हो रही हैं, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब तुम्हें ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं कोई तोप हूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ हो रहा है, मैं बड़ा हीरो हूँ। उसने कहा इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना चाह रहे हैं।
क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई है, जिनमें से एक सरकारी है और 3 गैर सरकारी कंपनियां जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करती हैं, चीज़ें बनाती हैं। अगर पाबंदियां लग जाती हैं पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, अगर पाबंदी लग जाती है तो पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं रहेगा, और अमेरिका यही चाहता है पाकिस्तान कठपुतली बन जाए, एटमी ताकत ना रहे, अमेरिका पाकिस्तान को अपने पाँव में रोल दे। तो अगर इमरान खान चुप नहीं हुए, अगर इमरान खान इसी तरह ये हवा देते रहे, इसी तरह दुश्मनदारी वाली बातें करते रहे, तो वो वक्त दूर नहीं होगा कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खो देगा, और इसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे। इमरान खान को ये समझाया गया है कि ये जो तुम्हारी तारीफें हो रही हैं ना, या तुमको हवा दी जा रही है, पीछे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के इरादे हैं। और मेरा ख्याल है इमरान खान जो है ये काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ गए हैं। इस चीज़ को समझ कर उसका सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आज फैसला होना था इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड का, जो उनके ऊपर केस है उसका, लेकिन फैसला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रियासत ने नरम गोशा इख्तियार किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के हक में नरम गोशा इख्तियार किया है, और उधर से इमरान खान भी वो नरम पड़ गए, तो इसलिए ये फैसला आज नहीं हुआ है। इमरान खान को रिलीफ मिल गया है, तो वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान बाहर आ जाए। एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर मुआहदा तय पाता है, ये जो मुज़ाकरात तो बाहर आ जाएगा। और नून लीग को भी ये पता चल गया भाई यहाँ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये तो दिखावे के हो रहे हैं, असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के और इमरान खान के। तो नून लीग को ये चीज़ अच्छे से पता चल गई है। हो सकता है इलेक्शन आ जाए, नून लीग की हुकूमत चली जाए, हो सकता है नून लीग को ये भी यकीन दिला दिया गया हो कि परेशान ना हो, तो हुकूमत नहीं जाएगी, इसी सिर्फ इमरान खान को सेट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगली एक अहम बात जो है जी इसमें शामिल करेंगे कि फितनतुल ख़वारिज यानी कि टीटीपी, पाकिस्तान की जो तहरीक तालिबान है ना, उसने शरीफ फैमिली को, पूरे नून लीग पार्टी को तो धमकी दी है, साथ शरीफ फैमिली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज सारे आते हैं कि देखें, उन्होंने कहा जी पीटीआई हमें फितनतुल ख़वारिज कहे, हमें एस्टैब्लिशमेंट करे, हमें कुछ भी कहे, समझ आती है, लेकिन नून लीग वालों के ऊपर हमारे बड़े एहसान हैं। नून लीग वालों के साथ तालिबान कहते हैं हमारी बड़ी गठजोड़ है, हमारी बड़ी सुलह है। नून लीग वाले हमें फितनतुल ख़वारिज का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, जब भी कहना है टीटीपी कहें या कल अदम तंजीम कह लें। फितनतुल ख़वारिज और नून लीग वाले हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें, हमने नून लीग के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया हुआ है। अगर नून लीग बाज ना आई तो हम नून लीग को भी अपना टारगेट बनाएंगे और इनको अपना दुश्मन समझेंगे, खासकर शरीफ फैमिली। अब कान खड़े हो गए नवाज शरीफ साहब के भी, शहबाज शरीफ के भी, मरियम नवाज के भी। अब देख लीजिएगा नून लीग का कोई बंदा भी, हालांकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही आए हैं ना नून लीग, वही लेके आए हैं, तो सारे जब फितनतुल ख़वारिज कह रहे हैं तो मुझे जुर्रत करके दिखाए को नून लीग वाला फितनतुल ख़वारिज कह के दिखाए टीटीपी को, नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने बरमला धमकी दे दी है। अब वो टीटीपी कह देंगे, कल अदम तंजीम कह देंगे, देख लीजिएगा यही होगा, ठीक है। वो कभी भी फितनतुल ख़वारिज नहीं कहेंगे, ये खुली धमकी मिल गई है शरीफ फैमिली को टीटीपी की तरफ से। अब देखें इसका क्या असर होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि ये आप सबको पता है कि ये जब मर्जी जहां मर्जी अटैक कर सकते हैं, तो उनको भी अपनी जानें प्यारी हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वाकई इमरान खान की जो डील है इमरान खान समझ गए या नहीं समझ गए, इमरान खान कब बाहर आने का आपको चांसेस लग रहे हैं, और ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस जो है ये आगे गया है या रिलीफ मिला है, तो इसके क्या पीछे वजूहात हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती। और जो वाह खान राहदारी है ये पाकिस्तान कब्जा करता है या फिर इसके ऊपर ताजिकिस्तान करता है, या चाइना और पाकिस्तान बांट लेते हैं, या अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के आगे क्या निज़ाम चलने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मीर नवीद को विजन वाइब देखते रहिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।